Okay, welcome to next lecture. So continue our find general solution questions. Okay. So first question है sin 7 थीटा इक्वल टू sin 3 थीटा प्लस sin थीटा. तो हमने क्या किया, सबको लेफ्ट हैंड साइड बुला लिया. sin 3 थीटा लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस हो जाएगा, sin थीटा माइनस हो जाएगा, रेडी, लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो इक्वल टू 0 हो गया. अब हम जैसे भी यहाँ पे तीन पेयर आती है तो फर्स्ट और लास्ट की पेयर बनाओ. sin 7 थीटा माइनस sin थीटा, sin माइनस sin क्या होगा, टू cos इंटू sin. सो टू cos दोनों का एडिशन 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा डिवाइड बाय 2 4 थीटा इंटू sin दोनों का सब्ट्रैक्शन 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा बाय 2 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0. देखो दोनों में sin 3 थीटा है तो उसको कॉमन निकाल लो, sin थीटा रखो, यहां से बचेगा 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. सो या तो sin 3 थीटा 0 है या तो 2 cos 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से आपको अगर sin 3 थीटा इक्वल टू 0 है तो उसका जीरोथ सेट क्या था sin का, n पाई n बिलोंग्स टू z, तो वही रख दिया 3 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 3 थीटा इसलिए 3 थीटा इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z. और यहाँ से cos 4 थीटा को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो 1 उस साइड प्लस होगा डिवाइड बाय 2 मींस 1/2 मिलेगा, और 1/2 cos में क्या होता है पाई/3. ओके, अब देखो ये जो आंसर था वो 3 थीटा इक्वल टू था, तो हमें चाहिए थीटा, तो थीटा इक्वल टू n पाई/3, 3 से डिवाइड कर दो, n बिलोंग्स टू z. ओके, ये तो सॉल्यूशन हो गया. अब यहाँ पे cos 4 थीटा 1/2 वैल्यू cos पाई/3 जैसे कि हमने बोला, और cos का सॉल्यूशन क्या था कल, n 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, रेडी. सो 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा माइनस पाई/3, 4 से डिवाइड कर दो क्योंकि थीटा चाहिए, n पाई/2 यहां से 2 कट हो जाएगा, प्लस और माइनस पाई/12 n बिलोंग्स टू z, रेडी. तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. सेकंड क्वेश्चन की बात करें, 1 प्लस cos 3x इक्वल टू 2 cos 2x. तो हमने क्या किया, आपका cos 3x का फॉर्मूला रख दिया, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x इक्वल टू 2 इंटू cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. ओके, अब देखो सब cos में कन्वर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट में मैंने 4 cos क्यूब x लिखा है, फिर यहाँ पे 2 2 4 cos स्क्वायर x होगा, उसको इस साइड बुला लिया, माइनस 3 cos x एंड 1 है और माइनस 2 इस साइड आएगा तो प्लस 1 3 हो जाएगा इक्वल टू 0. तो देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन निकाल लो, 4 cos स्क्वायर x, यहाँ से बचेगा cos x, यहाँ से बचेगा माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन निकालो माइनस 3, तो यहाँ से बचेगा cos x, यहाँ से माइनस 1 इक्वल टू 0. ओके, अब दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, cos x माइनस 1, तो यहाँ से बचेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है, तो यहाँ से आपको cos x इक्वल टू 1 मिलेगा, और यहाँ से आपको cos स्क्वायर x इक्वल टू 3/4 मिलेगा, रेडी, सब्जेक्ट बनाने पे. तो cos x इक्वल टू 1 का डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखवाया है मैंने, 2n पाई n बिलोंग्स टू z, सो x इक्वल टू 2n पाई n बिलोंग्स टू z. ये 3/4 है, वो √3/2 का स्क्वायर है, और √3/2 मींस cos पाई/6 उसका स्क्वायर, रेडी, 3/4 हो जाएगा. यस, cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का सॉल्यूशन क्या था, x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा मींस x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई/6 n बिलोंग्स टू z. तो ये दोनों सॉल्यूशन हो गए, रेडी. फर्स्ट 2 क्वेश्चन राइट डाउन और सेल्फ प्रैक्टिस करना जितनी हो सके. ओके, ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, 8 cos x into cos 2x into cos 4x इक्वल टू sin 6x अपॉन sin x. देखो cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा इसका एक फॉर्मूला था, रेडी, sin 2n+1 x अपॉन 2n+1 into sin x, लेकिन आपको वो रिमेंबर नहीं होगा, सो उसको छोड़ो. अभी यहाँ पे sin x को मल्टीप्लाई कर दो, सो 8 sin x cos x cos 2x cos 4x एंड sin 6x, रेडी, sin को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये देखो sin into cos, sin थीटा into cos थीटा, 2 sin थीटा into cos थीटा मींस sin 2 थीटा, तो 2 यहाँ से इसमें से ले लेंगे, sin x into cos x कितना हो जाएगा, sin 2x cos 2x as it is cos 4x as it is sin 6x as it is. अगेन sin थीटा into cos थीटा, 2 sin थीटा into cos थीटा sin 2 थीटा, सो 2 यहाँ से ले लो, 2 बचेगा, सो 2 sin 2x into cos 2x means sin 4x into cos 4x equal to sin 6x. Again 2 sin theta into cos theta, sin 2 theta means sin 8x, sin 6x इस साइड लेफ्ट हैंड साइड माइनस sin 6x equal to 0. sin माइनस sin क्या होगा, 2 cos into sin, so 2 cos दोनों का एडिशन डिवाइड बाय 2 into sin दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 0. ओके, सो यहाँ से आपको cos 7x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0 दो ऑप्शन मिलेंगे. सो cos का जीरो सेट किया था 2n+1 पाई/2,
सो 7x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, सो x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 40, ओके, n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली sin x इक्वल टू 0, sin का 0 सेट किया था n पाई, सो x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z, वही आंसर हो गया। रेडी, नेक्स्ट sec 4 थीटा माइनस sec 2 थीटा इक्वल टू 2। तो देखो sec में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, हर बार उसको cos में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 1 अपॉन cos 4 थीटा माइनस 1 अपॉन cos 2 थीटा इक्वल टू 2। एलसीएम ले लो, cos यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा cos 2 थीटा, cos 4 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस cos 4 थीटा, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा और सामने न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो cos 4 थीटा इनटू cos 2 थीटा। इसको मैंने एज इट इज रखा है यहाँ पे, टू cos इनटू cos, टू cos इनटू cos, cos प्लस cos, रेडी, वो सब कुछ आना चाहिए अभी। cos प्लस cos, cos दोनों का एडिशन 6 थीटा प्लस cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 2 थीटा, ओके। सो देखो cos 2 थीटा इस साइड प्लस उस साइड भी प्लस, तो दोनों साइड कैंसिल हो गया। अब ये cos 4 थीटा उसको उस साइड लेके जाओ, लेकिन लिखेंगे इस साइड, सो प्लस हो जाएगा, cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 0। सो cos प्लस cos क्या होगा, 2 cos इनटू cos, सो 2 cos 6 प्लस 4 10 by 2 5 थीटा एंड 6 minus 4 2 by 2 is 1 थीटा, cos 5 थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू 0। सो या तो cos 5 थीटा 0 होगा और cos थीटा इक्वल टू 0 होगा, दोनों में से एक ऑप्शन, रेडी। सो अगर cos 0 है मींस 0 सेट क्या है, cos का 2n प्लस 1 पाई बाई 2, दोनों में वही आंसर आएगा, 5 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाई 2, लेकिन ये 5 थीटा है इसलिए 5 को डिवाइड मार दो, अब क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 10, n बिलोंग्स टू z। सिमिलरली 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z, रेडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए और सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, ओके। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है यहाँ पे, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। अगर इस तरीके के क्वेश्चन दिखे, जैसे कि यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5 एंड 2 रूट 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू 3, तो इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, बोथ साइड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और फिर आगे सम होगा। कैसे देखो, तो यहाँ पे बोथ साइड डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर मींस cos का जो सफिशिएंट है 3 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर sin का सफिशिएंट है 4 स्क्वायर, रेडी, कोएफिशिएंट है, उन दोनों का स्क्वायर का एडिशन हमें पता है, अंडर रूट कितना लिख लेंगे 5, सो बोथ साइड डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 3 by 5 cos x प्लस 4 by 5 sin x इक्वल टू ये हो गया 1। अब ये जो 3 by 5 है उसकी जगह पे cos अल्फा लिख दो, रेडी, cos अल्फा इक्वल टू 3 by 5, cos x एज इट इज, इसकी जगह पे sin अल्फा लिख दो, sin अल्फा इक्वल टू 4 by 5, sin x एज इट इज इक्वल टू 1। अगेन 3 by 5 की जगह पे cos, 4 by 5 की जगह पे sin, रेडी, सो cos अल्फा इक्वल टू 3 by 5, sin अल्फा इक्वल टू 4 by 5। इसके हिसाब से sin अपॉन cos tan अल्फा कितना हो जाएगा, इसके डिवाइड बाय ये 4 by 3 हो जाएगा, रेडी। इसकी रिक्वायरमेंट आगे होगी, इसलिए हर बार ऐसे ही करना है, सिंपल यही स्टेप आएंगे इस तरीके क्वेश्चन में। इसको cos बोल दो, इसको sin बोल दो, cos वाले के साथ जो है उसको cos, sin वाले के साथ जो है उसको sin, रेडी। सो cos अल्फा इक्वल टू 3 by 4, sin अल्फा इक्वल टू 4 by 5 और दोनों का डिवीजन tan अल्फा इक्वल टू 4 by 3। ये देखो ये किसका फार्मूला हो गया, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो गया। सो ये हो जाएगा cos x माइनस अल्फा, रेडी, इसको अल्फा बोला इसको बीटा बोला, आगे पीछे कहीं भी चलेगा दोनों में, क्योंकि x माइनस अल्फा वो अल्फा माइनस x को कॉमन निकालोगे माइनस तो cos खा जाएगा, सो x माइनस अल्फा अल्फा माइनस x कोई डिफरेंस नहीं है, हमें x माइनस अल्फा रखेंगे क्योंकि x चाहिए तो x पॉजिटिव रखेंगे, ओके। सो cos x माइनस अल्फा इक्वल टू तो 1 ही है। अब देखो cos इक्वल टू 1, सॉल्यूशन क्या होगा, मैंने लिखा है cos थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू 2n पाई, सो x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। अल्फा को उस साइड जाना तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z। अब अल्फा की जगह पे हमें वैल्यू रखनी है, तो हम sin की भी नहीं रखेंगे cos की भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर इसकी रखी तो इसको गलत लग जाएगा, इसकी रखी तो इसको गलत लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे tan की रख देंगे, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3, रेडी। ये ऑलवेज 10 में आंसर लिखेंगे इसका, वो आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है, x इक्वल टू 2n पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। सिमिलर दूसरा क्वेश्चन है 2 रूट 2 cos x प्लस sin x इक्वल टू 3, तो किससे डिवाइड करेंगे बोथ साइड, 2 रूट 2 का स्क्वायर मींस 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 9, अंडर रूट 9 मींस 3 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड, सो 2 रूट 2/3 cos x प्लस 1/3 sin x इक्वल टू 1। सो इसको क्या बोलना है, cos अल्फा, इसको sin अल्फा, सो cos अल्फा कितना होगा 2 रूट 2/3, sin अल्फा कितना होगा 1/3, इसके हिसाब से tan अल्फा क्या हो जाएगा sin अपॉन cos 1/2 रूट 2, ओके। सो ये हो गया cos x माइनस अल्फा का फॉर्मूला,
रेडी, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, किसका फॉर्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा का, cos x माइनस अल्फा इक्वल टू 1 है, सो x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n पाई, क्योंकि cos थीटा अगर 1 है तो थीटा का सॉल्यूशन क्या होगा 2n पाई, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 2n पाई n बिलोंग्स टू z, अल्फा को उस साइड प्लस कर दो और x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा की जगह पे क्या रख देंगे हम tan इनवर्स 1/2√2। देखो tan इनवर्स रखने का और एक बेनिफिट ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है 1 और 2√2 वो क्वेश्चन में दी है, वो वैल्यू है। रेडी, सिमिलरली यहाँ पे देखो 4/3 तो 4n3 क्वेश्चन में था, अगर आपने ये रखा होता तो फाई आता कहीं से, तो फाई कहाँ से आया भाई, जो दिखता है सामने दिया है वो दिखना चाहिए तो अच्छा लगेगा, इसलिए tan इनवर्स हम लिखते हैं। ओके, सो बहुत क्वेश्चन है अच्छे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो आपको आने चाहिए। रेडी, ये वन टाइप ये फॉर्म ऐसा होना चाहिए, नोट डाउन करिए, प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन। देखो cos x plus cos y equal to cos z equal to 3, then sin x plus sin y plus sin z equal to क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे x y z तीन वेरिएबल है, एक ही इक्वेशन है, सॉल्व करने जाओगे कभी सॉल्व नहीं होगा, लेकिन लॉजिक से अप्लाई करके सॉल्व करना है। कैसे? अब देखो cos की रेंज क्या है -1 to 1, रेडी, -1 to 1, 1 से ज्यादा हम नहीं ले सकते और -1 से कम नहीं ले सकते, तो यहाँ पे देखो तीनों को मुझे 1 1 1 ही लेना होगा तभी 3 होगा। अगर तीन में से मैंने एक को कम किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने 0 लिया, cos x इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों का एडिशन 3 करना है और वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 1 + 1 2 होगा। रेडी, तो यहाँ पे डायरेक्टली लॉजिक से हम कह सकते हैं कि cos 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 तीनों cos की वैल्यू 1 होगी और cos की वैल्यू जहाँ पे 1 है 0 डिग्री पे, वहां पे sin की वैल्यू क्या है 0 है, तो sin x sin y sin z क्या होगा 0 होगा, तो तीनों का एडिशन क्या होगा वो भी 0 होगा। रेडी, तो ये लॉजिक से आंसर देना है। सिमिलरली अगर cos x cos y cos z आपको -3 दिया हुआ है, रेडी, तो वहां पे भी ऐसा ही होगा, आप मिनिमम वैल्यू -1 ही ले सकते हैं। अगर -1 के अलावा आपने -1 to 1 में से किसी भी वैल्यू ली 0, रेडी, तो इन दोनों का एडिशन -3 कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मिनिमम आप -1 कर सकते हैं। रेडी, और -2 उससे कम तो होगा ही नहीं। ओके, तो तीनों को -1 -1 -1 लेना होगा और cos की -1 वैल्यू कहाँ पे होती है 180 डिग्री पे, जहाँ पे sin क्या होता है 0 होता है, सो sin x sin y sin z इज 0। रेडी, एंगल की बोले तो आपको पता चल जाएगा कि x y z कौन सा एंगल होगा, पाई होगा। रेडी, पाई पाई पाई, सो sin x sin y sin z 0 होगा, तो वहीं पे अगेन एडिशन 0 होगा। अब देखो ऐसा नहीं कि 3 नंबर दिया हुआ है उनका एडिशन 3 दिया हुआ तो उसमें ही लागू होगा, नहीं, उससे भी ज्यादा है। अगर यहाँ पे 5 कॉस्ट है, cos a cos b cos c cos c d e, रेडी, 5 a b c d e और उसका एडिशन 5 है, तब भी cos 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 सब भी 1 हो गए। रेडी, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि i = 1 to 100 cos xi = 100 मींस cos x1 i = 1 रखो, फिर 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, अप टू 100 रखो, तो ये 100 टर्म का एडिशन 100 हो रहा है, तो कब पॉसिबल है जब सारे cos की वैल्यू 1 होगी। रेडी, अगर cos सारे 1 हो गए तो sin क्या हो गया उसके हिसाब से 0 हो गए। रेडी, तो sin का एडिशन क्या होगा 0 होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, देखो sin दिया हुआ है 3x + y + z sin x + sin sin z = 3 दिया हुआ है, तो उसकी रेंज भी -1 to 1 है, तो वहां पे भी यही पॉसिबिलिटी है कि ये 1 1 1 होने चाहिए, वरना नहीं चलेगा। सो sin x sin y sin z 1 है, तो कहां पे 1 होता है π/2 पे। रेडी, π/2 पे वहां पे cos क्या होता है 0 होता है, सो cos x cos y cos z 0 होगा, तो तीनों का एडिशन 0 होगा। सिमिलरली अगर -3 दिया हुआ तो तीनों -1 है तभी पॉसिबल है। रेडी, और जहां पे ये -1 है वहां पे cos 0 है 270 डिग्री। रेडी, वहां पे sin -1 है cos 0 है, सो cos 0 है तो उनका एडिशन 0 होगा। तो अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं कि 3 नंबर, यहाँ पे 4 दिया होता, -4 सामने बोल दिया होता, तब भी ऐसे ही प्रोसीजर होती। रेडी, तो ये लॉजिक से सोल्व करना है। ओके, सो नोट डाउन करिए। ओके, लास्ट में एक्सरसाइज 3.4 उस वो देख लेते हैं। रेडी, 3.3 का हमने कंप्लीट कर दिया था। एक्सरसाइज 3.4 फाइंड जनरल सॉल्यूशन, उसमें क्वेश्चन 1 to 4 है, बहुत ही इजी है और हमने किए है उस टाइप के क्वेश्चन है, वो होमवर्क में आपको करने सेल्फ प्रैक्टिस में।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है cos 4x इक्वल टू cos 2x। रेडी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 फॉर्मूला यूज किया इक्वल टू cos 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, नेगेटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्वाड्रिक बन रही है, उसके दो पार्ट निकाले। रेडी, ये तो सबको आपको आता ही है अभी, तो यहाँ से दो ब्रैकेट निकलेंगे, 2 cos 2x प्लस 1 एंड cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos 2x इक्वल टू कितना मिलेगा, -1/2, और यहाँ से cos 2x इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पे देखो cos 2x इक्वल टू -1, जब भी माइनस आए हम क्या करते हैं, पाई माइनस करके एंगल लिखते हैं। तो 1/2 कहाँ पे एंगल होगा, π/3। रेडी, 1/2 वैल्यू पे कौन सा एंगल होगा, π/3। सो π/3 एंगल लिख दिया। cos का सॉल्यूशन क्या है, 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। सो 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा कितना है, 2π/3। रेडी, किसके इक्वल टू 2x इक्वल टू, सो x इक्वल टू कितना होगा, n पाई प्लस और माइनस π/3। सिमिलरली cos 2x इक्वल टू 1, cos थीटा इक्वल टू 1, सो थीटा इक्वल टू 2n पाई। रेडी, वो भी सॉल्यूशन लिखवा है, 2x इक्वल टू 2n पाई। सो x इक्वल टू कितना होगा, n पाई n बिलोंग्स टू z। ओके, तो ये 5th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है जो हमारे एक्सरसाइज 3.4 का ऑलरेडी हमने कर लिया आगे। रेडी, सो क्वेश्चन नंबर 7, sin 2x plus cos x इक्वल टू 0। तो इसको x में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 sin x into cos x प्लस cos x इक्वल टू 0। तो हमें पता है यहाँ से कॉमन आ रहा है cos x, सो बचेगा 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ से cos x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/2। रेडी, इसके इक्वल टू 0 रखने पे क्या होगा, -1/2। तो cos 0, cos का 0 सेट किया था 2n प्लस 1 π/2, तो फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। सेकंड में cos x -1/2 नेगेटिव कब आएगा, तो क्या करेंगे हम, साइन माइनस करके एंगल लेंगे π/6। ओके, 1/2 कहाँ पे है, कौन से एंगल पे होता है, π/6 पे। सो सॉल्यूशन क्या है, साइन का x इक्वल टू n पाई प्लस -1/2 एंड अल्फा कितना है, -π/6। रेडी, तो ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ ऐसा है, sec² 2x इक्वल टू 1 - tan 2x। तो sec² थीटा को 1 + tan² थीटा लिख सकते हैं, यस। तो वही कन्वर्ट कर दिया, 1 1 कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये गलती मत करना, एक tan कैंसिल कर दो। अगर आपने tan कैंसिल कर दिया तो आपका एक सॉल्यूशन कम हो जाएगा और गलत क्वेश्चन हो जाएगा। सो यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है, वो जो है उसको इस साइड लेके आओ, प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकालो tan 2x। सो यहाँ से बचेगा tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसके इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 मींस tan 2x इक्वल टू -1। ओके, सो tan का 0 का सेट किया था, n पाई n बिलोंग्स टू z। सो n पाई n बिलोंग्स टू z, 2 से डिवाइड कर दो। सो फर्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा x इक्वल टू n पाई/2 n बिलोंग्स टू z। सेकंड सॉल्यूशन में यहाँ पे नेगेटिव दिए हुए अगेन। सो tan में क्या करते हैं, sin tan and cosec में माइनस ले लेते हैं अंदर डायरेक्ट एंगल के बाद में। सो एंगल आगे माइनस ले लिया, 1 वैल्यू कहाँ पे होती है, π/4 पे। और tan का सॉल्यूशन क्या है, n पाई प्लस अल्फा। सो n पाई प्लस अल्फा कितना मिला, -π/4। 2x इक्वल टू, सो x इक्वल टू n पाई/2 -π/8। ओके, हो गया एक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्वल टू 0। तो अगेन फर्स्ट और लास्ट की पेयर बनाएंगे, sin प्लस sin। सो 2 sin, दोनों का एडिशन 6x/2 3x इंटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन -4x/2 -2x। लेकिन cos में नेगेटिव नहीं लिखो तो भी चलता है। रेडी, इनसाइड प्लस sin 3x एज इट इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन sin 3x 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो इसके इक्वल टू 0, sin 3x इक्वल टू 0 और इसके इक्वल टू 0 रखने पे क्या आएगा, cos 2x इक्वल टू -1/2। रेडी, सो cos 3x इक्वल टू 0, तो sin का 0 सेट किया था, n पाई n बिलोंग्स टू z। 3 से डिवाइड कर दो, x इक्वल टू n पाई/3 n बिलोंग्स टू z। सॉल्यूशन cos 2x इक्वल टू -1/2 ऑलरेडी अभी हमने सॉल्यूशन किया है। यहाँ पे आंसर क्या है, x इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/3। ओके, सो टोटल 9 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.4 में, अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिए। ओके।